हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ लाइंस एंड एंगल्स का कुछ टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर अपना लीनियर पेयर वाला जो लाइंस एंड एंगल वाले जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको क्लियर करना है तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 2 इट फॉर्म्स, ये दोनों आपको एक लाइन पे नजर आ रहे हैं तो ये आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, ये आपका एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। फॉर अ चेंज मैं आपको यहाँ पर क्या कर देती हूँ, आपके ये भी नंबर्स ऐड कर देती हूँ 3, ये एंगल 4, 5, 6 एंड दिस वन इज 7 एंड 8। सो 1 एंड 2 आपस में क्या शो कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर जब दो एंगल्स का बनता है बच्चों तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री आता है। तो लीनियर पेयर इन दोनों का भी बन रहा है, दोनों को ऐड करके 180, इन दोनों का भी बन रहा है क्योंकि एक लाइन पे फॉर्म है, ये भी दोनों को ऐड करके लीनियर पेयर 180, 2 एंड एंगल 4 को भी ऐड करके आपके पास आ रहा है 180। ऐसे ही सिमिलरली 5 + 6 इक्वल्स टू 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। 5 एंड 7, 6 एंड 8 भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक कि दो एंगल्स एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं तो वो आपका लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, उन दोनों को ऐड करके हो सकता है दो से ज्यादा भी आपके पास एंगल्स हो जाए, उनको आपका सम जो होगा 180 जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट हमारा रहेगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल में आप एक एक्सटीरियर लेते हो, दूसरा आपका जो एंगल होगा वो इंटीरियर होगा और एट द सेम साइड। फॉर एग्जांपल 1 एंड 5, 1 आपका एक्सटीरियर एंगल है एंड 5 आपका इंटीरियर एंगल है एंड इट इज ऑन द सेम साइड, इस तरफ लाई कर रहे हैं ये दोनों। तो जो एंगल 1 है हमारा एंड एंगल 5 है हमारा, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 ऑल्सो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप ध्यान दो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि पहला हमेशा एक्सटीरियर होना चाहिए। आपका जो एंगल 3 है एंड एंगल 7 है, इसमें से 7 एक्सटीरियर है और 3 इंटीरियर है, तो इन दोनों को भी इक्वल ट्रीट करेंगे आप, ये दोनों भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 4 आपका और एंगल 8 भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड पर है और दूसरा रूल इसका क्या होता है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, दोनों इक्वल होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड कंसेप्ट हमने कर लिया, हमने फर्स्ट किया था लीनियर पेयर का, सेकंड हमारा रह गया कोरिस्पॉन्डिंग का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टारगेट। अब हमारे पास आता है को इंटीरियर एंगल एंड को एक्सटीरियर एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेम साइड पे देखना है आप लोगों ने, ये आपको दोनों दिख रहे हैं, दोनों अंदर है, लाइंस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। सो एंगल 3 और एंगल 5 जो है को एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों को भी ऐड करके हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो को इंटीरियर का जो सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है। सो एंगल 5 प्लस एंगल 3 बेसिकली फॉर्म्स 180 डिग्री। रीजन आप इसका दोगे को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 4 और 6 हो जाएगा आपका। अब जो एंगल 1 था एंड एंगल 7 है, दोनों एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है ये लाइंस के। सो ये दोनों भी सम इनका जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 7, ये भी 180 फॉर्म होगा। अब इसका जो रीजन होगा वो को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये रीजन चला जाएगा। हैव यू गॉट इट? हमारे 3 कंसेप्ट हो गए, लीनियर पेयर कर लिया हमने, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कर लिए हमने, को इंटीरियर कर चुके हम, को एक्सटीरियर कर चुके हम। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। अब हमारे पास आएंगे ऑल्टरनेट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप इजीली उसको कर सकते हैं। लेट्स फॉर्म अनदर लाइन। मैं आपके लिए लाइन फॉर्म कर देती हूँ, 1 2 3 4 एंड हियर इट इज 5 6 7 एंड 8। ये आपके पास एंगल्स बन गए। अब जो एंगल 1 है ये बिल्कुल ऐसे क्रॉस फॉर्म कर रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इक्वल। रीजन होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्रॉस में फॉर्म करते हैं। ये एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं हमारे। नाउ वी हैव ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम टोटल 4 कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास आएगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल में Z फॉर्म होता है बेसिकली, ये देखो ये Z बन रहा है आपका, इसका इंटीरियर एंड इसका एक्सटीरियर, ये जो दो एंगल है इट फॉर्म्स Z की शेप आ रही है आपकी, इसके ये वाला एंगल एंड इसके ये वाला एंगल, कॉर्नर्स वाला, इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, तो रीजन आपका जाएगा ऑल्टरनेट एंगल।
सिमिलरली अगर ऑपोजिट जेड बनाओगे आप लोग तो ये जा रहा है इधर से जेड बनता हुआ उधर चला गया, तो एंगल 4 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, क्या आएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ये भी आपका जा रहा है इक्वल है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गए। सो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट जिसमें लीनियर पेयर, कोरिस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर का सम, को एक्सटीरियर, और लीनियर पेयर में भी सम ही था, बाकी सब इक्वल थे। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये आपके बेसिक लाइंस एंड एंगल को समझने के लिए कुछ थ्योरी या फिर कुछ प्रैक्टिकल्स आप बता सकते हैं कि इसके थ्रू आपके बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।